स्वागत करता हूं। जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं जल्दी से आप आ जाइएगा। फिजिक्स का सेशन मुझे स्टार्ट करना है। कल मैंने आपको बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन आपको फिजिक्स के बारे में बता दी थी कि फिजिक्स क्या होता है। कुछ मैंने चर्चा भी आपके साथ की थी, ठीक है। तो कुछ मैंने चर्चा भी आपके साथ, मैं बिल्कुल बढ़िया हूं भाई मनोज, बिल्कुल बढ़िया हूं। तो कल कुछ चर्चा भी आपके साथ हुई थी। तो आज मैं कहानी को यहां से आगे की तरफ ले जाना चाहूंगा, कहानी को मैं आगे यहां पर बढ़ाना चाहूंगा। जहां जहां से मुझे नमस्कार मिल रहा है सभी की भूमियों को सादर नमस्कार। चलेगा। कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर कि हम नोट्स कैसे बनाएं, तो एक काम करेगा, आप मेरे साथ ही आप नोट्स बना सकते हो। मैं लिखाते भी आपको चलूंगा, साथ में भी आप नोट्स बनाते चलना है, ठीक है। तो जितने भी लोग मुझे देख रहे हो सभी का बहुत बहुत स्वागत है साइंस और टेक के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर मैं आपको सिखा रहा हूं। क्लास भी चल रही है सर हमारे मोबाइल पर। जिनको कोई भी दिक्कत हो रही है क्लास में, तो जो वहां पे नंबर दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। मैं अपना आंसू से इंट्रो दे चुका हूं, कल पूरा इंट्रो मेरा हो चुका है। बहुत देर तक मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था, कहां पे हूं, कितने साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए हैं। हाँ, कई लोगों ने अटेंड भी की होगी, तो ठीक है। तो मैं पढ़ाना शुरू करता हूं, आप ध्यान से आप सभी लोग देखिएगा। चलेगा। तो बात करते हैं, कल मैंने कुछ चर्चा आपके साथ की थी। मात्रकों के ऊपर मैं चर्चा आपके साथ कर रहा था, यूनिट के ऊपर आपके साथ चर्चा कर रहा था। मात्रा किसी भी चीज के मापन के लिए जिन पद्धति का आपने उपयोग किया था। हाँ, नहीं पढ़ा रहा हूं पीपीटी, देखो मैं वैसे ही हाथ से लिख रहा हूं, मैं हाथ से लिखूंगा ताकि आप भी मेरे साथ हाथ से लिख पाओगे। कुछ लोग बोले थे कि हम साथ में नोट्स बनाते हैं, क्योंकि पीपीटी में कुछ लिखा हुआ ज्यादा होता तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। चलो ठीक है, पीपीटी को हटा ही देते हैं। चलेगा। बात करते हैं, देखिएगा कल मैं आपको कुछ बता रहा था, मात्रकों की पद्धतियों के ऊपर चर्चा कर रहा था। तो याद करिएगा, कल मैंने पहली पद्धति आपको बताई थी, क्या सीजीएस पद्धति के ऊपर मैंने जिक्र आपके साथ किया था। याद आ रहा? सीजीएस, सीजीएस मतलब क्या, इसको बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। सीजीएस पद्धति को क्या कहा जाता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति कहा जाता है। कल इसके ऊपर यहां पे चर्चा हो गई थी। सर आप बायो पढ़ाते हैं, मैंने आपकी क्लास लेती हूं, ठीक है। हाँ, मैं बता दूं, जल्दी से एक बार मैं रोज अपना इंट्रोडक्शन देता हूं, जल्दी से अगर मैं एक बार और देता हूं। मेरा नाम अंकित सिंह है, मैं स्पेशली आपको साइंस और टेक पढ़ाता हूं। जितने बच्चे मुझे जानते हैं, कुछ पुराने जानते हैं, कुछ ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, कुछ ऑनलाइन में भी पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे मुझे जानते हैं। तो मैं साइंस और टेक पढ़ाता हूं। साइंस की भी यदि बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, कंप्यूटर प्लस टेक्नोलॉजी, सारे सब्जेक्ट मेरे हैं। जो भी लोग पीएससी की तैयारी करते हैं, तो पीएससी में यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 9 प्री में और पेपर 3 पूरा मैथ को छोड़कर ये मैं पढ़ाता हूं। और मुझे करीब 9 साल के ऊपर हो चुका है इस टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ में, ठीक है। इसके अलावा मैंने सब ऑर्डिनेट क्लासेस को भी पढ़ाया है। इसके अलावा मैं बात करूं एसएससी की बात कर सकता हूं, पीवी की बात कर सकता हूं, महिला पर्यवेक्षक की बात कर सकता हूं, एसआई की बात कर सकता हूं। वर्तमान समय में ऑफलाइन बैचेस में मैं पढ़ा भी रहा हूं, क्योंकि कई लोग उससे हो सकता है पहली बार मुखातिब हो रहा हूं, ठीक है। तो ये था मेरा संक्षिप्त परिचय। हाँ, मैं सुबह वाली क्लास में बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं, प्रजनन तंत्र के ऊपर वहां पर चर्चा हो रही है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको बता रहा हूं सुबह वाली क्लास में। हाँ जी, सुबह वाली क्लास में प्रजनन तंत्र के ऊपर चर्चा हो रही है। हाँ जी, मैं लिख ही कर बता रहा हूं। देखो, एक एक चीज में लिख कर बता रहा हूं, मैं समझ गया, मैं आपकी भावनाएं समझ गया कि आपको कैसा चाहिए। मैं आपको व्हाट्सएप को सप्लाई कर दूंगा, मैं समझ गया। कभी कभार बस होगा डायग्राम वगैरह कुछ बताना होगा, साइड में ले आऊंगा, तो मगर मैं आपको हाथ से लिखकर ही सारी बातें आपको समझाने वाला हूं। चलिएगा, ओके जी जी जी, बिल्कुल 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 राम निवास, मैं सही पढ़ा दूंगा आप जैसा बोलोगे। ठीक है राम निवास, मैं आपकी बात समझ गया ना, मैंने आपकी बात समझ ली। देखो मैं हाथ से लिख रहा हूं। चलो अब मुझे पढ़ाने दीजिएगा, मैं पढ़ाता हूं। चलो, तो कल मैंने कुछ आपके साथ चर्चा की थी, मात्रकों की पद्धतियां मैंने आपको बताई थी। पहली पद्धति को मैंने बोला था ये सीजीएस पद्धति कहलाती है। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, जो आज ही जुड़े हैं, कल मैंने ये बातें चर्चा कर ली थी, जो आज ही जुड़े हैं जल्दी से आप देखिएगा। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सर यहां पे लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होगा, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होगा और समय का मात्रक सेकंड आपको यहां पर देखने को मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, ठीक है सर। इस पद्धति के बारे में और जानकारी बताएंगे क्या? तो मैंने कल आपको बताया था
इस पद्धति को फ्रांसीसी पद्धति भी कहा जाता है। इस पद्धति को क्या बोला जाता है? फ्रांसीसी पद्धति भी कहा जाता है, क्योंकि इस पद्धति का विकास और उपयोग यहां पे कहां पे? फ्रांस में आपको देखने को मिला था, तो फ्रांसीसी पद्धति भी यहां पे कहा जाता है। कुछ लोगों ने इसको एक नाम और दिया है, इसको मैट्रिक सिस्टम भी कहा जाता है। मैट्रिक सिस्टम क्यों कहा जाता है मैं आपको बताता हूं। इसको कुछ लोग मैट्रिक पद्धति के नाम से भी जानते हैं। तो मैट्रिक सिस्टम क्यों कहा जाता है, मैट्रिक पद्धति क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 की घात के रूप में, जैसा मैंने बोला भाई साहब 1 किलोग्राम, तो आपने बोला सर 10 की घात 3 ग्राम। मेरी बात समझ में आ रही? इस सिस्टम को ही बोला जाता है क्या? मैट्रिक सिस्टम कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन कैसा बनता है? पहला क्वेश्चन बनेगा, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि सीजीएस पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंच सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसे मैट्रिक पद्धति के नाम से भी इसे जाना जाता है। हां जी हां श्रीनिवास, तो आई बात मुझे समझ में आ गई, मैंने देख लिया है, मैंने देख तो लिया है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं हाथ से तो लिख रहा हूं भाई, ठीक है। तो इस सिस्टम को फ्रेंच सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि इसका उद्भव या विकास आपको कहां पर देखने को मिला? फ्रांस में आपको यहां पर देखने को मिला। चलिएगा, दूसरी पद्धति की बात करता हूं। सीजीएस के बाद मैंने कल आपको बताया था एफपीएस पद्धति, आप सभी को याद आ रहा होगा। एफपीएस हिंदी में इसको बोलते हैं क्या? फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। दूसरी पद्धति आपको देखने को मिलेगी, कौन सी? एफपीएस पद्धति देखने को मिलेगी। ये पद्धति क्या कहलाती है? फुट पाउंड सेकेंड पद्धति आपको यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। हां मैं देखते जा रहा हूं, मैं श्रीनिवास तुम्हारा कमेंट देख लिया है, 3 बार कमेंट तो मैं कर चुका हूं। मैं बोल रहा हूं मैं देखते जा रहा हूं। आपको करना क्या है? ये जो मैं लिख रहा हूं इसको आपको नोट डाउन करना है। ये जो मैं लिख रहा हूं इसको आपको नोट डाउन करना है। इसमें क्या है सर? एफपीएस पद्धति क्या कहलाती है? यहां पे लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक आपको सेकेंड आपको यहां पर देखने को मिलेगा। धन्यवाद, ठीक है। जितने भी लोग नोट्स बना रहे हैं ना, अब आपको करना क्या है? ये जो मैं लिख रहा हूं ना, इसको आप ऐसे ही आप लिखते चलिएगा, तो आपके प्रॉपर तरीके से नोट्स भी तैयार होते जाएंगे। सर एफपीएस पद्धति ये कहां पर आपको देखने को मिली? ये देखने को मिली ब्रिटेन में। इस पद्धति का विकास तेजी के साथ हुआ, या ब्रिटेन से ये पद्धति इवॉल्व हुई, तो कुछ लोगों ने इसको क्या नाम दिया? इसको ब्रिटिश पद्धति के तौर पर भी नाम जाना जाता है, क्योंकि इंग्लैंड में टाइम चेंज का तो भाई आप एडमिन को बोलिएगा, यहां पे जो भी वो देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, वो कर पाएंगे टाइम चेंज, ठीक है। एफपीएस पद्धति फुट पाउंड सेकेंड, दूसरी जो पद्धति मैंने बताया, इसका आविष्कार कहां पे? इंग्लैंड में आपको देखने को मिली थी। इस पद्धति को क्या बोला जाता है? ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब आपको करना क्या काम है? आपको करना यह है कि जो भी लोग नोट्स बना रहे हैं, तो जो नोट्स बना रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? हेडिंग लिखो मात्रक, ये पहला ये लिखो, दूसरा ये लिखो। इसलिए मैं एक एक शब्द आपका यहां पर दिख रहा हूं। कमेंट बहुत तेजी के साथ ऊपर जा रहे हैं, तो मुझे कुछ भी यहां पे दिखाई नहीं दे रहा भाई। मैं भी नोट्स बना रही हूं। हां, जो भी नोट्स बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप ये दिखाई दे रहा है, ऐसे आप नोट्स आप बनाते चलेगा, ठीक है। कमेंट्स बहुत सारे लोगों के आ रहे हैं, मगर क्या हो रहा है? स्क्रॉल बहुत तेजी के साथ हो रहा है ना, इतने सारे लोग जब कमेंट करते तो समझ में ही नहीं आ पाता किसका कमेंट क्या है। बहुत बढ़िया नीतेश, ये पुराने बच्चे हैं सागर के, समझ गया नीतेश, देख लिया मैंने। चलो, तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? पहला क्वेश्चन बनेगा सीजीएस पद्धति क्यों बनता है? इस पद्धति को क्या फ्रेंच सिस्टम कहा जाता है, फ्रांसीसी पद्धति कहा जाता है, या मैट्रिक पद्धति भी इसको कहा जाता है? क्योंकि यहां पर हाँ, ये पीडीएफ आपको मिलेगा ना, ये पीडीएफ आपको मिलेगा, जैसे आज खत्म होगा ना, आज से पीडीएफ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ हाँ मिलेगा मिलेगा भाई गुरजीत कौर, ये पीडीएफ आपको मिलेगा। थोड़े कमेंट आप धीरे धीरे करो, मैं देख ही नहीं पाता हूं कमेंट, इतने ऊपर से तेजी के साथ निकल रहे हैं।
अच्छा, रानू कह रही कि सर आप पढ़ाइए, बच्चे क्लास में बहुत बदमाश हैं। ठीक है, तो मैं पढ़ाता हूं, मैं कमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दूंगा, इसको खत्म करके मैं कमेंट के ऊपर ध्यान दूंगा, तो कोई मत बोलना मेरा कमेंट नहीं पढ़ा है। चलो बात करते हैं सीजीएस पद्धति। पहली पद्धति जो मैंने मात्रकों की पद्धति आपको सिखाई, ये सीजीएस पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। इस पद्धति का आविष्कार फ्रांस में हुआ। चूंकि यहां पे 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है, इसलिए इसे मैट्रिक सिस्टम भी कहा जाता है। चलेगा। दूसरी पद्धति क्या है? दूसरी पद्धति एफपीएस पद्धति है, फुट पाउंड सेकंड पद्धति। इस पद्धति का आविष्कार ब्रिटेन में हुआ, या इंग्लैंड में बोल सकता हूं मैं, तो इसलिए इसको बोला गया कि ब्रिटिश पद्धति के नाम से इसको जाना जाता है। आई होप ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद आपको क्या देखने को मिली? तीसरी पद्धति आपको देखने को मिली, जिसको बोलते हैं एमकेएस पद्धति। एम का मतलब क्या होता है? देखिएगा, मीटर, किलोग्राम और सेकंड पद्धति। सर ये पद्धति कौन सी है? तो मैंने कल भी आपको बताया था, इस पद्धति को मैं हमेशा क्या बोलता हूं, इस पद्धति को मैं बोलता हूं, ये कौन सी पद्धति है? ये सीजीएस पद्धति का बड़ा भाई है। सीजीएस का बड़ा भाई क्यों है, मैं आपको बताता हूं, आपको याद रहेगा। इस पद्धति को मैं हमेशा बोलता हूं कि सीजीएस पद्धति का क्या है? बड़ा भाई है। सर बड़ा भाई कैसे है? तो देखो, एमकेएस पद्धति जो होती है, जहां पर जो लंबाई का मात्रक आपको मीटर देखने को मिलेगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम देखने को मिलेगा, और समय का मात्रक आपको सेकंड आपको देखने को मिलेगा। जबकि सीजीएस पद्धति में देखो, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो सेंटीमीटर का बड़ा भाई क्या हो गया? मीटर। ग्राम का बड़ा भाई क्या हो गया? किलोग्राम। तो इसीलिए मैं इसको बोलता हूं क्या? हाँ जी, इसीलिए मैं बोलता हूं क्या, ये जो पद्धति होती है सीजीएस पद्धति का, आपको बड़ा भाई आपको देखने को मिलेगी, या सीजीएस पद्धति का ये बड़ा भाई कहलाती है। कौन सी? एमकेएस पद्धति। और नवीनतम जो पद्धति जो है, चौथी पद्धति, इसके ऊपर भी मैंने आपके साथ जिक्र किया था। अगली पद्धति है एसआई पद्धति। ठीक है, तो एसआई पद्धति को बोला जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब मात्रकों का अंतरराष्ट्रीय मात्रक या अंतरराष्ट्रीय पद्धति। चलिए सर, ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति इसको कब से अपनाया गया? तो कल भी इसके बारे में मैंने आपके साथ जिक्र किया था। इस पद्धति को वर्ष 1960 के दशक के बाद से अपनाया गया। हुआ क्या, पूरी पृथ्वी के ऊपर यह बोला गया कि भाई एक काम करते हैं कि अलग अलग मात्रक क्यों रखें, क्यों ना एक ही मात्रक रखें कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। चाहे यूएसए चले जाओ, चाहे आप इंडिया चले जाओ, और चाहे आप नेपाल चले जाओ, तो 1000 ग्राम ही होना चाहिए। तो यहां पर सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया किस पद्धति को? इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे एसआई पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1960 के दशक के बाद से इस पद्धति को सभी लोगों ने यहां पर स्वीकार किया। ये मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही है? तो ये 4 पद्धतियां जो मैंने आपको यहां पर बताई हैं। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ चर्चा करता हूं एसआई पद्धति के बारे में। चलो, इस एसआई सिस्टम ने क्या काम किया? इस एसआई पद्धति ने क्या काम किया? इस एसआई सिस्टम ने मात्रकों को 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से भागों में बांटा है? इस एसआई सिस्टम ने क्या काम किया है? मात्रकों को 2 भागों में बांटा है। 2 भागों में कौन कौन से भागों में बांटा है? ध्यान दीजिएगा। पहला कहलाता है ड्राइव्ड यूनिट, या पहले बता दो फंडामेंटल। हिंदी में इसको बोला जाता है मूल मात्रक। आप सभी लोगों ने नाम सुने होंगे। और दूसरा कहलाता है ड्राइव्ड यूनिट।
ध्यान से सभी लोग देखिएगा। बात करते हैं एसआई पद्धति ने क्या काम किया, मात्रकों को दो भागों में वर्गीकृत किया है, दो भागों में बांटा है। किन किन भागों में यहां पर बांटा हुआ है, ध्यान से आप देखिएगा। एसआई पद्धति ने दो भागों में बांटा, कौन कौन सा। पहला कहलाता है मूल मात्रक, ध्यान दीजिएगा। ये जो मूल मात्रक जो होते हैं, मूल मात्रक अपने आप में ये स्वतंत्र मात्रक होते हैं, ये फ्री यूनिट होते हैं। मूल मात्रक क्या होते हैं, अपने आप में ये स्वतंत्र मात्रक होते हैं। इन मात्रकों को व्यक्त करने के लिए आपको अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मैंने बोला लंबाई का मात्रक, तो लंबाई का मात्रक क्या है, लंबाई का मात्रक है मीटर। मेरी बात समझ में आ रही है। लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। तो अपने आप में ये फ्री यूनिट है, अपने आप में ये स्वतंत्र मात्रक है। तो मूल मात्रक ऐसे मात्रक कहलाते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये मात्रक क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। जबकि व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है। जैसे मैं आप सभी से पूछूं कि बताइएगा स्पीड, स्पीड चाल क्या कहलाएगा, तो चाल कहलाएगा दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड। तो दूरी और समय ये क्या है, ये दोनों के दोनों फंडामेंटल या मूल मात्रक आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। और ऐसे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है, इन मात्रकों को क्या कहा जाता है, व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ रही भाई आपको। पहले आप ये बताइए, इतनी बात आपको समझ में आ रही है क्या। क्या इतनी बात आप सभी को समझ में आ रही है क्या। मात्रक दो प्रकार के कहलाते हैं। पहला कहलाता है मूल मात्रक, दूसरा कहलाता है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है। तो मूल मात्रक क्या कहलाते हैं, ऐसे मात्रक जो कि अपने आप में स्वतंत्र मात्रक होते हैं। जैसे मैंने बोला मीटर, तो उसको मीटर को व्यक्त करने के लिए दूसरे मात्रकों की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो मात्रक कहलाते हैं, इन मात्रकों को बोला जाता है क्या, मूल मात्रक कहा जाता है। जबकि व्युत्पन्न मात्रक, ओके, सभी लोग का मैसेज मुझे मिल चुका है। सभी लोग बोला कि सर हाँ आप हमारा रिप्लाई दीजिएगा। सभी लोगों ने बोला सर समझ में आ रही है बात, बहुत बढ़िया। सभी लोगों को समझ में आ रही है। किसी ने बोला सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, धन्यवाद भाई, धन्यवाद, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। ठीक है, एग्जाम्पल मैं दूंगा, थोड़ा सब्र रखिएगा, सब्र रखिएगा। जिनके रिप्लाई नहीं मिल पा रहे, इतनी तेजी से मैसेज स्क्रॉल होते हैं, तो मैं क्या बताऊं, मैं देख ही नहीं पाता हूं, कमेंट ही दिखाई नहीं दे पाते। कोई इमोजी वगैरह एक बार दिख जाए तो दिख जाए। चलिए, तो एसआई पद्धति में मात्रों को दो भागों में बांटा है। पहला कहलाते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं, ऐसे मात्रक जो कि अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। चलिए, तो मैं आपको बताता हूं, कुछ लोग पूछ रहे हैं एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल तो मैं आपको बताऊंगा, धीरे धीरे कहानी यहां से आगे चलेगी, चलेगा। बात करते हैं मूल मात्रकों की, बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है, 7 मूल मात्रक कहलाते हैं। सर कौन कौन से मूल मात्रक होते हैं ये भी बताएंगे क्या। चलिएगा, एक एक करके चर्चा करते हैं कि मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं, या कहां कहां पे आपको ये मूल मात्रक आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो, पहला मूल मात्रक देखो, लंबाई। लंबाई दिखाई दे रहा, लंबाई, लंबाई को देखो किस में आप व्यक्त करते हो, लंबाई को मीटर में व्यक्त किया जाता है। और इसका सिंबल क्या होता है, इसका संकेत होता है स्मॉल एम। ठीक है, हाँ कुछ लोग बोले सर कमेंट पे ध्यान मत दीजिएगा, पढ़ाने पे। ठीक है, मैं पढ़ाने पर ही दे रहा हूं भाई, है ना। हाँ ठीक है, थैंक यू भाई। कौन,
अभ्यांश, थैंक यू अभ्यांश। ठीक है, कुछ लोग पढ़ाई करने वाले भी होंगे, कुछ लोग पढ़ाई करने भी आए होंगे, तो समझिए। बात करते हैं मूल मात्रक कितने होते हैं, 7 मूल मात्रक होते हैं। पहला मात्रक देखिएगा लंबाई, तो लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर, इसे स्मॉल एम से व्यक्त किया जाता है। चलिएगा, बात करते हैं लंबाई के बाद आप देखो द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक होता है क्या, देखो द्रव्यमान का मात्रक होता किलोग्राम, और इसे व्यक्त किया जाता किसमें, केजी में व्यक्त किया जाता है। दूसरा, तीसरा आप देखिएगा, तीसरा मैं बताऊं पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। पदार्थ की मात्रा को यहां पर व्यक्त किया जाता किसमें, मूल में व्यक्त किया जाता है। इसको लिखा ऐसे जाता, देखिएगा MOLE, और इसका मात्रक क्या होता, ऐसे MOL। संकेत क्या होता है, यहां पर E नहीं लगाना है और यहां पर E लगा हुआ है। तो मैं क्या बता रहा हूं, मैं आपको यह बता रहा हूं फंडामेंटल यूनिट कितने प्रकार के होते हैं। ये आपको 7 प्रकार के आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो 3 प्रकार मैंने आपको यहां पर लिखा हुआ, हैंड राइटिंग बहुत अच्छी, धन्यवाद भाई। तो पहला मात्रक है लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या आपको देखने को मिला, मीटर। दूसरा द्रव्यमान, तीसरा पदार्थ की मात्रा, चौथा देखो टेम्परेचर। तापमान का मात्रक क्या आपको, केल्विन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इसे प्रदर्शित किया जाता है किससे, कैपिटल के से यहां पर प्रदर्शित किया जाता है। तो 4 मात्रक मैंने अभी आपको बता दिए, 3 मात्रक और बचे हुए हैं। तो पहला मात्रक क्या, लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक क्या, किलोग्राम, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या, मोल, और तापमान का मात्रक क्या, केल्विन। ये सभी के सभी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, सभी की सभी आपको मात्रक आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। चलिएगा, अगले बात करते हैं, अभी और बचे हुए हैं। अगला आपको देखने मिलेगा ज्योति तीव्रता। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका जो मात्रक होता है इसको बोलते हैं कैंडेला, और इसे प्रदर्शित किया जाता है छोटे सी और छोटे डी के साथ, यहां पर इसे प्रदर्शित किया जाता है। तो ज्योति तीव्रता जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ज्योति तीव्रता आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो यहां पर इसको सीडी के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। चलेगा, अगला देखिएगा, विद्युत धारा। विद्युत धारा को इलेक्ट्रिक करंट, यहां पर इसका मात्रक होता एम्पियर, जिसे कैपिटल ए से प्रदर्शित किया जाता है। थोड़ा एसी करो ना यार, रिपोर्ट एसी कर दो मुझे, ये क्या बहुत गर्मी लग रही है। चलेगा, और 7वां आपको देखने को मिलेगा क्या, समय। इसको आप बोलते हो क्या, टाइम। समय का मात्रा क्या देखने को मिलेगा, इसको आप सेकेंड में मेजर करते हो, और इसका सिंबल होता है क्या, एस, छोटा एस आपको यहां पर देखने को मिलेगा। चलेगा, तो मैंने बात सबसे पहले किसके बारे में की, ध्यान से आप देखिएगा, एसआई सिस्टम के बारे में मैंने आपको समझाया कि एसआई सिस्टम क्या होता है। एसआई सिस्टम के अंतर्गत मात्रकों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, या 2 भागों में बांटा गया है। सर पहला कौन सा कहलाता है, पहला आपको देखने को मिलेगा क्या, फंडामेंटल यूनिट, हिंदी में इसको बोलते हैं मूल मात्रक। दूसरा देखने को मिलेगा आपको ड्राइव्ड यूनिट, हिंदी में इसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक ऐसे मात्रक होते हैं जो कि अपने आप में स्वतंत्र मात्रक होंगे, इनको व्यक्त करने के लिए अन्य मात्रकों का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला 1 मीटर, तो जैसे आपने क्या बोला 1 मीटर, तो अपने आप में ही पूरा है ये मीटर,
मेरी बात समझ में आ रही है। जबकि ड्राइव्ड यूनिट क्या कहलाते हैं? ऐसे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिया था, आप सभी ने पढ़ा होगा कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी का मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक होता है सर, मीटर होता है। और जबकि समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। और मीटर और सेकंड दोनों ही क्या है? दोनों ही मूल मात्रक हैं। तो चाल को व्यक्त करने के लिए मीटर और समय दोनों की आवश्यकता आपको देखने को मिलेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? कैपिटल के कुसुम, कैपिटल के तो ये कहलाएंगे व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो ध्यान से आप देखिए मात्रकों। अब मात्रक जो मैंने आपको बताए 7 प्रकार के, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 7 होती है। पहला देखिए लंबाई, जिसका मात्रक होता मीटर, इसको प्रदर्शित किया जाता है स्मॉल m से, साथ में भी आप लिखते भी चलिएगा भाई। दूसरा द्रव्यमान, इसको मास कहा जाता है, जिसे किलोग्राम से बताया जाता है और प्रदर्शित किया जाता है केजी से। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको व्यक्त किया जाता मोल से और इसका सिंबल है क्या? MOL। यहां पर ई नहीं लगा है, यहां पर ई लगा हुआ है। तापमान का मात्रक है केल्विन, जिसे किससे? कैपिटल के, बड़े के से प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, यहां पे लिखा हुआ देखो लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता क्या कहलाती है? जैसे देखो ये लाइट यहां पे जल रहा है, तो मैंने बोला भाई ये कितना तेज है, इसकी ब्राइटनेस कितनी है, कैसे मेजर करेंगे? तो मेजर करने के लिए ज्योति तीव्रता यहां पे इकाई है, इसका मात्रा क्या है? CD। देखो सॉरी, इसकी वो क्या है? प्रदर्शित किससे करोगे? CD से, छोटा सी और छोटा दी। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को मापा जाएगा किससे? एम्पियर से। देखो कैपिटल A, आपको ऐसा नहीं लिखना है, यदि आप इसके ऊपर गोला लगा दोगे, यह कहलाता एंगस्ट्रॉम कहलाता है। जिससे क्या मापा जाता है? जिससे मापा जाता है क्या? वेवलेंथ को मापा जाता है, वेवलेंथ को मापा जाता है। मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही है? अभी से एक दो बोला डेफिनेशन, डेफिनेशन देखो आगे देखने को मिलेगी भाई। अभी तो जो मैं आपको पढ़ाता हूं मेरे साथ अब रिदम से आप चलिएगा। कितनी क्लास में हो जाएगा आपके ऊपर डिपेंड करता है, कितनी क्लास में। सामान्यतः मैं 20 से 30 लेक्चर में इसको पूरा कंप्लीट करा दूंगा, और थोड़ा आपको सहयोग भी करना पड़ेगा, आपको भी पढ़ के आना पड़ेगा। अभी बहुत बेसिक बेसिक क्लासेस यहां पे चल रही हैं। ये सारी बातें आपने पढ़ी सुनी देखी कहीं ना कहीं से होंगी, वो कई लोगों ने पढ़ी भी होंगी। तो बहुत सामान्य चर्चा चल रही है, धीरे धीरे थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, मगर आपको सहयोग करना पड़ेगा, आपको भी कुछ पढ़ के आना पड़ेगा। तब मैं 20 से 30 लेक्चर में पूरा ये कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, प्रमोद बोला कि आप अच्छा समझाते हैं, ठीक है, धन्यवाद प्रमोद। ठीक है, तो मैं पढ़ा पूरी ताकत से आपको दूंगा, आपको थोड़ा मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। ये जो मैं आपको लिखा रहा हूं इसको आप नोट डाउन भी करते चलिएगा, पढ़ते भी आप चलिएगा। जाहिर सी बात, इतना भी आप करेंगे। ठीक है, चलो। समय का मात्रक यहां पे क्या? सेकंड। तो 7 क्या हो जाते हैं? 7 आपको ये मूल मात्रक आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। तो एसआई पद्धति में क्या है? 7 आपको मूल मात्रक देखने को मिले। सर व्युत्पन्न मात्रक को और बता दीजिए, 1-2 मात्रक की परिभाषा, तो और क्लियर हो जाए। ध्यान से आप देखो, अगला आपको देखने को मिलेगा क्या? ड्राइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक। अभी मैंने आपको बताया ऐसे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है, व्युत्पन्न मात्रक। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको बताया क्या? चाल का। चाल क्या कहलाएगी? दूरी बटे समय। दूरी का मात्रा होगा क्या? मीटर होगा, और समय का मात्रा क्या होगा? सेकंड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दूरी का मात्रक मीटर होगा और समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इसका मतलब यह हो गया, चाल को बताने के लिए मुझे मीटर की सहायता भी चाहिए, मुझे सेकंड की सहायता भी चाहिए। इसलिए चाल क्या हो जाएगा? चाल व्युत्पन्न मात्रक हो जाता है। तो ऐसे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है, इन मात्रकों को ही कहा जाता है क्या? व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है।
ठीक है, पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है, थोड़ा वही मैं बोल रहा हूं, आपको थोड़ा सहयोग भी आपको करना पड़ेगा। अब इसमें ढेर सारे लोग कमेंट करते सर हमारा नाम ले लीजिए, हमारा नाम ले लीजिए। नाम लेने से हो क्या जाएगा, आप सिलेक्शन लीजिएगा, आदित्य सर घर पे आएंगे आपके, आपका नाम और दूर दूर तक पहुंचेगा। तो यहां पे नाम लेने से कोई मतलब है नहीं, मैं किसी का नाम लूं चाहे ना लूं कोई मतलब है नहीं। इसमें ढेर सारे कमेंट करते हैं सर आप मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो। नाम लेने से कुछ नहीं होने वाला है, आप तैयारी करो, मैं पढ़ा रहा हूं, आप इसको पढ़ो, समझो, देखो। और जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन यहां पे आपका नाम चस्पा हो जाना है। तो नाम ऐसा थोड़ी होता है, मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी, सीजीएल के लिए भी यहां पे काम आएगा। ठीक है, चलो। तो ये कहलाते हैं मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के ऊपर यहां पर मैंने आपके साथ चर्चा की। ठीक है, चलेगा। अब कई लोग बोले सर 30 से चलो, अब कुछ लोग बोले सर मुझे कुछ भी नहीं आता, आप ऐसे ही पढ़ाओ। तो मैं धीमे धीमे ही चलूंगा, सबको एक साथ लेके चलूंगा। जिनको आता है समझ में कोई दिक्कत नहीं, उनका जल्दी कवर हो जाएगा। जिनको धीरे धीरे, जो थोड़े से कमजोर हैं, उनको सभी को एक साथ मुझे लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे बच्चे बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, चलेगा। आगे बात करते हैं, कुछ लंबाई के मात्रकों के ऊपर चर्चा करते हैं। सभी लोग हेडिंग लिखिएगा क्या, यूनिट ऑफ लेंथ, लंबाई के मात्रक। कौन कौन से मात्रक आपको यहां पर देखने को मिलेंगे जो कि लंबाई के मात्रक हैं? ठीक है, ध्यान से आप देखिए, चर्चा करते हैं लंबाई के मात्रक। बहुत बढ़िया, चलो। तो पहला देखो, लंबाई का मात्रक आपको देखने को मिलेगा माइक्रोन। पहला लंबाई का मात्रक, हाँ नाम से क्या रखा है, बहुत बढ़िया। पहला मात्रक आपको देखने मिलेगा लंबाई का क्या, माइक्रोन। माइक्रोन क्या कहलाता है, ध्यान से आप देखो। माइक्रोन को किससे, न्यू, इससे म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। एक माइक्रोन बराबर 10 की घात 6 मीटर। एक माइक्रोन बराबर कितना, 10 की घात 6 मीटर। अब आपको सर यहां से क्वेश्चन कैसा बनेगा, क्या याद कर लें, क्या याद ना करें, क्या छोड़ दें? अब देखो, माइक्रोन की परिभाषा क्या होगी, देखो एक माइक्रोन में कितने, 10 की घात 6 मीटर। आप सभी लोग मैथ पढ़ते होंगे, तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, 1/1 के बाद कितने जीरो लगा दूं, मैं 6 जीरो लगा दूं, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो, इतने क्या, मीटर। या इसको मैं क्या कर दूं, 10 की घात ऋण 6 के रूप में भी व्यक्त कर सकता हूं। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, माइक्रोन की परिभाषा क्या होगी, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। देखो, मीटर के 10 लाखवें भाग को, मीटर के 10 लाखवें भाग को, सुरेंद्र उसी में आते हैं, दो संपूरक मात्रक भी होते हैं, समतल कोण और घन कोण। सुरेंद्र, अब चूंकि आपके इतने तेजी से कमेंट आ रहे थे, मुझे लगा कि मैं आपको बताऊंगा, तो आपको ऐसा नहीं लगे सर थोड़ा ज्यादा हो रहा है, इसलिए फिर मैंने आगे बताने का प्रयास करूंगा उनको। अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको बता दूंगा। सुरेंद्र गुर्जर, समतल कोण, घन कोण, रेडियन और स्टेरेडियन। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ध्यान से देखो, 10 की घात 6 तो मैंने क्या लिख दिया, 1/, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख हो गया। 3 के बाद 2 के बाद, तो मैं माइक्रोन की परिभाषा क्या बोलूंगा, देखो माइक्रोन की परिभाषा में यहां पे आपको यह बताना चाहूंगा कि मीटर के 10 लाखवें भाग को, मीटर के 10 लाखवें भाग को क्या कहा जाता है, एक माइक्रोन कहा जाता है। मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही है क्या? मीटर के 10 लाखवें भाग को क्या कहा जाता है, एक माइक्रोन कहा जाता है। तो ये परिभाषा होगी, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या आपको लग रहा सर हमारा काम तो इसी से हो जाएगा कि एक माइक्रोन बराबर 10 की घात 6 मीटर, बस। तो किताबों में आपको, जब मैं नोट्स आपको दूंगा तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या कि मीटर के 10 लाखवें भाग को एक माइक्रोन कहा जाता है। या तो इतना याद कर लो, या तो आप इतना याद कर लो, 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं, तो 10 की घात ऋण 6 मीटर आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो लंबाई का पहला मात्रक हुआ माइक्रोन। लंबाई का दूसरा मात्रक आप देखो, नाम सभी ने सुना होगा,
लंबाई का दूसरा मात्रक आपको यहां पर देखने को मिलेगा नैनोमीटर। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने सुना होगा नैनोमीटर क्या होता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात ऋण 9 मीटर। लो, इतना याद कर लो, काम आपका हो जाएगा। 50 बार क्वेश्चन बना है कि 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप याद रखिएगा 1 नैनोमीटर में 10 की घात ऋण 9 क्या होते हैं, आपको मीटर आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। इंग्लिश में भी तो लिखा मैंने नैनोमीटर। कौन पूछ रहा? मुस्कान शर्मा। देखो इंग्लिश में भी तो मैंने लिखा है नैनोमीटर, अकेला हिंदी में थोड़ी लिखा है। अब देखो इसकी यदि मैं डेफिनेशन बनाना चाहूं, इसकी यदि मैं परिभाषा बनाना चाहूं, तो मैं कैसे बना सकता हूं? देखो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, एक के बाद में 9 जीरो लगा दूं, 3 ये लगा दिए, 3 ये लगा दिए और 3 ये लगा दिए। इस संख्या को मैं पढ़ता हूं, 1 अरब। देखो परिभाषा क्या बन गई कि मीटर के 1 अरबवें भाग को क्या कहा जाता है? 1 नैनोमीटर कहा जाता है। 1 नैनोमीटर क्या कहलाएगा? 10 की घात ऋण 9 मीटर। या तो आप इतना याद कर लो, ठीक है, तो यहां से परिभाषा भी आप बना लोगे। कई बार क्वेश्चन पूछा है, आप सभी ने पढ़ा होगा, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा। नैनो प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो प्रौद्योगिकी, मेरी बात समझ में आ रही है? तो नैनो प्रौद्योगिकी में जो पदार्थ उपयोग होते हैं, इनका जो माप जो होता है, ये होता 10 की घात ऋण 9 के आप समक्ष आपको यहां पर देखने को मिलेगा। बड़ी बात समझ में आ रही है? तो 1 नैनोमीटर में कितना? 10 की घात ऋण 9 मीटर। यदि परिभाषा की बात करूं, एक के बाद 9 जीरो लगा दो। 1 मीटर के 1 अरबवें भाग को क्या कहा जाता है? नैनोमीटर कहा जाता है। ठीक है, चलो अगला देखो, तीसरा एंगस्ट्रॉम, सभी पूछे गए हैं। चलिए सर, एंगस्ट्रॉम में किसका मापन किया जाता है? तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है। आप सभी ने कुछ बेसिक जानकारी पढ़ी होगी तरंग के बारे में, आगे मैं आपको बताऊंगा। तरंग में ये वाला भाग कहलाता क्रीस्ट, हिंदी वाले इसको बोलते हैं सरंग, और ये वाला भाग कहलाता गर्त, इंग्लिश में उसको बोलते ट्रफ। तो 2 क्रमांगत सरंगों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? इसको बोला तो वेवलेंथ कहा जाता है, तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रस्ट और 2 सक्सेसिव ट्रफ, 2 क्रमांगत सरंगों के बीच की दूरी या 2 क्रमांगत गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वेवलेंथ कहा जाता है, जिसे ग्रीक भाषा के शब्द लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही है? तो 1 एंगस्ट्रॉम में कितना? 10 की घात ऋण 10 मीटर आपको यह देखने को मिलेगा। तो ये भी लंबाई का मात्रक है, और लंबाई का कैसा मात्रक है? लंबाई का छोटा मात्रक आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन बनेगा क्या कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं। दूसरा बड़ा फेमस क्वेश्चन बना हुआ है क्या कि जो एंगस्ट्रॉम में किसको मापा जाता है? तो आप बताओगे एंगस्ट्रॉम में तरंग दैर्घ्य को मापा जाता है, जिसे इंग्लिश में वेवलेंथ कहा जाता है। मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही है? ये क्या कहलाएगा आपका? एंगस्ट्रॉम। यहां तक कहानी समझ में आ रही है? 3 मैंने मात्रक आपको बताए, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे आपसे एग्जाम में, ये भी मैं डिस्कशन करते चल रहा हूं। पहला माइक्रोन, याद रखिए तुरंत 10 की घात ऋण 6, ये कहलाएगा क्या? माइक्रोन। 10 की घात ऋण 9, ये कहलाएगा क्या? ये नैनोमीटर। लंबाई के ये छोटे मात्रक हैं, 10 की घात ऋण 10 मीटर, ये आपको क्या देखने को मिलेगा? ये एंगस्ट्रॉम है, ये भी लंबाई का ही क्या है? मात्रक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है क्या? पहले आप कमेंट करिएगा जल्दी से भाई, फिर मैं आपको आगे की बात बताता हूं। चौथा मात्रक बड़ा फेमस मात्रक है, कई बार पूछा भी गया है और 50 बार आपको देखने को भी मिलेगा। यहां तक कहानी आपको समझ में आ रही है? जल्दी से आप यस और नो करिएगा।
मेरा इंग्लिश मीडियम है, मैं हिंदी भी अच्छी पढ़ा लेता हूं भाई, मैं हिंदी भी अच्छी पढ़ा लेता हूं, इसलिए तो मैं पहले स्लाइड लेके आया था। तो मैंने कहा चूंकि कुछ हिंदी में भी लिखा रहेगा, इंग्लिश में भी लिखा रहेगा, सभी लोगों के लिए ठीक रहेगा। मगर कुछ लोग बोले कि सर स्लाइड से नहीं, आप ऐसे पढ़ाइएगा। मैंने कहा ठीक है, ऐसे पढ़ा देंगे। ओके, सभी कमेंट मुझे मिल रहा है, हाँ सर जी पूरा समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मेरा पहला आपको निवेदन यही रहेगा सभी लोगों से, आप थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आप चूंकि एक मास्टर से आप पढ़ चुके हो, तो क्या होता कई बार उस मास्टर की छवि बनी हुई होती है। जैसे मैं हमेशा पीएससी क्लासेस में पढ़ाता हूं, तो पीएससी क्लास में कभी मास्टर चेंज होता तो लोग कंपेयर इन द सेंस की वो तो उनको जो टॉपिक मिला है वो सीधा टॉपिक पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब चूंकि एक मास्टर ने लंबा समय आपको पढ़ाया है, अब दूसरा मास्टर आता तो पहला तो एक स्वीकारता जो होती है, एक्सेप्टेंस जो होती है, उसमें थोड़ा सा समय आपको लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं मान सकता हूं। इसलिए उसी रिदम से चल रहा हूं जैसा आपको पहले कुछ लोगों ने आपको पढ़ाया होगा, उसी रिदम से उसी तरह से चल रहा हूं। मुझे पता लेवल मुझे आपको कितना देना है, आप किसकी तैयारी आप कर रहे हो, ठीक है। ठीक चलेगा, बहुत बढ़िया। सभी लोगों को यहां पर समझ में आ गया, सभी लोगों के कमेंट मुझे यहां पर मिल चुके हैं। देखो बात करते हैं सर ये फर्मी, ये क्या कहलाता है फर्मी मीटर। तो मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा, फर्मी मीटर ये लंबाई का सबसे छोटा मात्रक है। अच्छा स्वाति कुछ पूछ रही, स्वाति मैं बिल्कुल नहीं चेक कर पाया, एक बार मैं चेक करूंगा, आज याद से चेक कर लूंगा, एक बार मैं याद से चेक कर लूंगा। जो गासियन पद्धति आप पूछ रहे हो, एक बार मैं चेक कर लूंगा। मुझे लगता है किसी का सिनोनिम ही है, किसी का पर्यायवाची ही है। मैं कल बिल्कुल चेक नहीं कर पाया, चूंकि लेक्चर बहुत ज्यादा होते हैं। गासियन पद्धति, या आपको पता हो तो आप ही मुझे बता दो ना, आपको पता हो तो मुझे आप बता दो, मैं एक बार और चेक कर लूंगा। मैं बिल्कुल चेक नहीं कर पाया उसको, माफी चाहूंगा इस बात की, है ना। चलेगा, बात करते हैं फर्मी, ये क्या है सर। फर्मी में आपको बता दूं, जितने भी लोग मुझे यहां पे दिख रहे हैं, फर्मी क्या है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, हिंदी में बोलते हैं लंबाई का सबसे छोटा मात्रक, लंबाई का सबसे छोटा मात्रक। चलेगा सर, ये लंबाई का सबसे छोटा मात्रक है, इसका उपयोग कहां पे करते होंगे, मैं बता रहा हूं कहां पे करते हैं। देखो पहले मैं आपको बता देता हूं, फर्मी को स्मॉल एफ, छोटे एफ से प्रदर्शित किया जाता है। तो एक फर्मी बराबर होता 10 की घात ऋण 15 मीटर, आपको ये देखने को मिलेगा। 10 की घात ऋण 15 मीटर या ऋण 13 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। चलिए फर्मी की चर्चा करी जा रही है, तो पहला क्वेश्चन ये बना, 50 बार एग्जाम में पूछा गया है, निशान लगा लीजिएगा, आगे भी आपको देखने को मिलेगा। सर ये इकाई किसने दी होगी, इसके बारे में कुछ आपको आइडिया है क्या। हाँ भाई साहब, ये क्वेश्चन भी तो पूछा गया है, ये इकाई किसके द्वारा दी गई है। जो फर्मी इकाई दी गई है, एक वैज्ञानिक का मैं नाम यहां पर लिख रहा हूं, देखो एनरिको फर्मी। बात करते हैं जो फर्मी जो इकाई किसके द्वारा दी गई है, एक वैज्ञानिक का नाम है, एक वैज्ञानिक को बोला जाता है क्या, एनरिको फर्मी। अब चूंकि इसने बोला, भाई क्या बोला इसने बोला, आप सभी लोग पढ़ चुके हो परमाणु के बारे में, ठीक है चलेगा, बहुत बढ़िया। तो आप ही लोग मुझे बताओगे, आप सभी लोग परमाणु के बारे में पढ़ चुके हो। चलो तो परमाणु जो हो गया, परमाणु में देखो ये हो गया उसका नाम है। चलो मुझे जल्दी से कमेंट करके ये बताओ, आप सभी लोग परमाणु के बारे में पढ़ चुके हो, परमाणु के अंदर नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई है, जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट करके आंसर बताओ। स्वाति मैं आपको कल देख के बता दूंगा, मैं एक बार, है ना, मुझे चेक करना पड़ेगा, मैंने अभी चेक नहीं कर पाया था मैं। सभी लोग मुझे बताओ, आप सभी लोग पढ़ चुके हो, परमाणु के अंदर नाभिक की खोज का श्रेय किसको जाता है, जल्दी से आप दीजिएगा मुझे आंसर। परमाणु के अंदर नाभिक की खोज का श्रेय किसको जाता है, जल्दी से मुझे आंसर दो, आप पढ़ चुके हो। परमाणु के अंदर नाभिक की खोज का श्रेय किसको जाता है। ओके, सब समझ में आ रहा, बहुत अच्छी बात है।
बताओ, परमाणु के अंदर नाभिक की खोज का श्रेय किसको जाता है? बहुत बढ़िया, मुझे ढेर सारे ऑप्शन यहां पर मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर क्या है? रदरफोर्ड साहब। रदरफोर्ड साहब ने क्या काम किया था? बहुत बढ़िया। कुछ लोग कुछ भी आंसर दे रहे हैं, थॉमसन दे रहे हैं, कुछ लोग गलत आंसर भी दे रहे हैं, कुछ लोग भाई गलत आंसर क्यों दे रहे हो? आपने पढ़ा होगा परमाणु के अंदर जो नाभिक जो होता है इसकी खोज का श्रेय रदरफोर्ड साहब को जाता है। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा कण प्रकीलन प्रयोग के माध्यम से परमाणु के अंदर नाभिक की यहां पर खोज की थी। चलो, आपको परमाणु के बारे में जानकारी पता, बहुत बढ़िया। ओके, ठीक है। योगेश, टीना, संतोष, बहुत ही बढ़िया। चलो, तो ये परमाणु हो गया, ध्यान से आप देखो, ये उसका क्या हो गया? ये उसका न्यूक्लियस हो गया, नाभिक हो गया, ये उसका नाभिक हो गया, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया? परमाणु हो गया। अब क्वेश्चन ये आया कि भाई साहब, ये परमाणु की नाभिक की त्रिज्या को, ये जो दिखाई दे रही, इस त्रिज्या को कैसे मापें? ये पूरे परमाणु की ये त्रिज्या है, इसको कैसे मापा जाए? तो यहां पर एनरिको फर्मी नामक वैज्ञानिक ने बोला कि भाई साहब, चूंकि परमाणु की त्रिज्या और परमाणु के नाभिक की त्रिज्या, उसके न्यूक्लियस की रेडियस को मेजर करने के लिए यहां पे उन्होंने एक इकाई दी। उस इकाई को बोला गया क्या? फर्मी मीटर। मेरी बात समझ में आ रही है? तो उन्होंने ये बताया कि एक फर्मी बराबर होगा 10 की घात ऋण 15 मीटर होता है, या ऋण 13 सेंटीमीटर होता है। मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही है? तो ध्यान से आप देखिएगा, मैं आपको याद भी कराने का प्रयास करूंगा। लंबाई के मैं छोटे मात्रक आपको पढ़ा रहा था, तो लंबाई के मैंने 4 छोटे मात्रक आपको बताए हैं। कौन कौन से मात्रक बताए हैं? पहला मात्रक देखिएगा, ये लिखा हुआ माइक्रोन 10 की घात ऋण 6 मीटर, फिर नैनोमीटर 10 की घात ऋण 9 मीटर, फिर एंगस्ट्रॉम 10 की घात ऋण 10 मीटर, और फर्मी मीटर 10 की घात ऋण 15 मीटर। केवल इतना इतना ही आपको याद है। कितना? इसका ये वाला पोर्शन याद है, इसका ये पोर्शन याद है, इसका ये पोर्शन याद है, और इसका ये पोर्शन याद है, तो आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही है? ठीक है। तो यहां पर एक फर्मी बराबर 10 की घात 15 मीटर, इसको पहली बार किसने दिया था? इसको पहली बार दिया था एनरिको फर्मी के द्वारा दिया गया था। एनरिको फर्मी ने बोला कि भाई, चूंकि परमाणु का नाभिक है, उसकी त्रिज्या को कैसे मापोगी? ये पूरा परमाणु है, इसकी त्रिज्या को कैसे मापोगे? जो नग्न आंखों से, जो नेकेड आई से आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसको कैसे मापा जाए? तो मापने के लिए उसने एक इकाई दी, इकाई का नाम बोला। चूंकि मेरा नाम है क्या? मेरा नाम है एनरिको फर्मी, तो मैं एक इकाई देता हूं, इकाई का नाम होगा क्या? फर्मी मीटर। तो एक फर्मी बराबर 10 की घात ऋण 15 मीटर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत काम का ये सारे क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं। ठीक है, उससे भी छोटा होता फर्मी। ऋण 15 है ना, ये ऋण 15 है। अभियांश, अभ्यांश, ये ऋण 15 है, ये ऋण 15 है। मनीष, सन आपको याद नहीं करना है। साइंस में सन बहुत ही मिरेकल ईयर जो होंगे, चमत्कारी सन होंगे, उन्हीं को मैं आपको बताऊंगा। अदरवाइज तो आपको ऐसे याद नहीं करना है। करीब मुझे 20 से 25 क्लास मुझे लगेगा, राखी 20 से 25 क्लास मुझे लगातार लगेगा। अब चूंकि आपने मुझे हाथ से लिखवाने पे बोला, तो मैं हाथ से आपको लिखवा रहा हूं ताकि आप नोट्स भी बनाते जाओ। अदरवाइज यदि पीपीटी से मैं पढ़ाता तो आज मैं 2 क्लास आज आपको पढ़ा चुका होता। ठीक है, ब्रजेंद्र बोला मजा आ रहा भाई। ठीक है, ओके भाई, थैंक यू। ठीक है, ठीक है राखी जैन, तो राखी कम से कम 25 से 30 लेक्चर मुझे यहां पे लगेंगे। 25 से 30 लेक्चर में कंप्लीट करा देता हूं। जनरली यदि बात करें, यदि मैं पीपीटी से पढ़ाता हूं, चूंकि मैं थोड़ा लिख रहा हूं तो लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। आज थोड़ा और आगे तक का हो जाता, मगर आज यहां तक नहीं हो पाया, समय की भी अपनी पाबंदियां हैं। अभी लेवल ऊंचे करने की बात ही नहीं है प्रशांत, अभी लेवल, ये तो बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं। जब मैं लेवल ऊपर करूंगा तब देखना, तब लोग बोलेंगे सर हमें समझ में नहीं आ रहा, फिर से बताइएगा। तो जिनको लेवल मैं ऊंचा करूंगा, धीरे धीरे करूंगा, ऊपर लेवल करूंगा। लंबाई का मात्रक है ये कुसुम, देखो ना हेडिंग क्या डली है। चौथा नंबर देखो, आप देख नहीं रहे, मतलब देखो हेडिंग क्या डली, हेडिंग डली लंबाई के मात्रक।
पहला मात्रक माइक्रॉन, देखो कुसुम, दूसरा मात्रक नैनोमीटर, तीसरा एंगस्ट्रॉम, चौथा फर्मी। तो फर्मी किसका मात्रक है? लंबाई का ही तो मात्रक है, और वो कैसे छोटी दूरियों का मात्रक है। हाँ जी, मैं अपने स्टाइल से पढ़ा रहा हूं, आपको आराम से पढ़ा रहा हूं। यदि आप ज्यादा बार बार बोलोगे तो फिर थोड़ा स्पीड से मैं लेके चलूंगा, अदरवाइज मैं इसी स्पीड से पढ़ाता जाऊंगा, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा सभी को? ठीक है, समझ में आना चाहिए, ये ज्यादा मुद्दा है, ठीक है। चलेगा, तो ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं, बहुत बढ़िया, चलिए धन्यवाद भाई, धन्यवाद। कल मैं मुलाकात करूंगा आप सभी लोगों से दोबारा। आज मैंने क्या बताया? लंबाई के छोटे मात्रक बताए, कल मैं आपको लंबाई के बड़े बड़े मात्रक आपको बताऊंगा। जैसे ग्रहों की दूरियां मापना है या किसी पिंड की दूरी मापनी, तो कल बड़े मात्रकों के ऊपर मैं करूंगा आप सभी के साथ चर्चा, ठीक है। चलेगा, तो मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को ये कुछ बातें समझ में आई होंगी। आज आप सभी लोगों ने कुछ नया सीखा, समझा होगा। इसी उम्मीद के साथ मुलाकात करूंगा मैं आप सभी लोगों से कल। ओके भाई, थैंक यू।